हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक टेबल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे लॉग टेबल। आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऐसा टेबल देखा होगा जिसे हम लोग लॉग टेबल कहते हैं। ठीक है, ये टेबल में आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ती है, ये टेबल में आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ती है। तो ये वैल्यूज़ कैसे देखते हैं और इसका मीनिंग क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में अगर आपको किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ये सब कुछ हम लोग मीनिंग के साथ देखेंगे, ये सब कुछ हम लोग मीनिंग के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक टेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वी स्टडी लॉगरिथम। हम लोग लॉगरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है। देखो, मान लो आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन आ गया, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में एक ऑप्शन रहता है कैलकुलेटर का, बट 11th 12th वाले स्टूडेंट को कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया तो आप क्या करेंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, आप सोचना, ठीक है, कैलकुलेशन को लेकर सोचना बंद कर देंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं उनको आप लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉग टेबल है, इसका यूज़ करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। तो लॉगरिथम हमको कुछ फार्मूले देता है, जो फार्मूले का यूज़ करके हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई वी स्टडी लॉगरिथम। ठीक है, तो इसका आंसर है लॉगरिथम गिव्स अस ए रूल या फिर फार्मूला टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दैट मीन्स इट सिंप्लीफाइज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉग के फार्मूले यूज़ करके आपका कैलकुलेशन ईजिली हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो कोई भी नेचुरल नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कौन से दो तरीके हैं, एक है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और एक है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। मान लो आपके पास में एक नंबर है 25, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 25 ना बोल के क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर। देखो, एक नेचुरल नंबर 25 है, ठीक है, इसको आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 25 है वो हमारे लिए नंबर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये जो 5 है उसको हम लोग बेस कहेंगे, और जो पावर में 2 है ना, उसके 3 नाम हैं। उसको हम लोग पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। अब आपके लिए नई चीज़ है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, देखो आपका नंबर है 25 था ना, उसको मैं लॉग लगा के लिख दिया, लॉग 25। अब इधर जो बेस था ना ये 5, वो बेस इधर आ गया, लॉग 25 के नीचे में छोटा सा 5 दिख रहा है इधर, ये बेस 5 है। और इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता, फिर आपको ये चीज़ें समझना चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो log 25 टू द बेस 5, इसका मतलब क्या होता, 5 का कौन सा पावर 25 होता है। तो मैं आपको लिख के बताता ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो, log 25 टू द बेस 5, क्या लिखा मैं, log 25 टू द बेस 5। तो इसका मतलब होता 5 का कौन सा पावर 25 होता है, 5 का कौन सा पावर 25 होता है। तो आपको पता है क्या, 5 का कौन सा पावर 25 होता है, आपको पता है क्या था आंसर, 2। तो log 25 टू द बेस 5 का आंसर आता है 2। तो ये है log 25 टू द बेस 5। इसका आंसर बता सकते हैं क्या आप लोग, log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या हो रहा, 2 का कौन सा पावर,
2 का कौन सा पावर 8 होता है? आपको पता है 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। ये हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ के है, इसी का यूज़ करके मैं आपको लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन को समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? log 49 टू द बेस 7, log 49 टू द बेस 7। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो। 7 का कौन सा पावर 49 होता है? तो 7 का पावर 2 क्या होता है? 49 होता है। तो ये है log का मीनिंग। ठीक है, तो देखो लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं? log 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2 है। अब एक्सपोनेंशियल में क्या क्या था? देखो ये जो नंबर था ना 25 और log के आगे आ गया 25। ठीक है, उसके बाद में जो बेस और पावर था ना, ये जो बेस दिख रहा 5 वो इधर आता बेस, और log का जो आंसर है ना वो पावर आता पावर। इधर जो आपका पावर था ना पावर, ये 2 था पावर, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 5 का कौन सा पावर 25 होता है? देखो मैं लिख के रखा इधर, log 25 टू द बेस 5 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 का कौन सा पावर 25 आता है। तो 5 का पावर क्या आता है? आंसर 2। तो 5 का पावर 2 क्या आता है? 25 आता है। तो ये मैं आपको लिख के रख दूँ। ठीक है, आप ये चीज़ का आंसर बता सकते क्या? देखो इधर लिखता मैं, log 1000 टू द बेस 10, क्या बता सकते क्या होता है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? 10 का कौन सा पावर 1000 होता है? तो सबको पता है 10 का पावर 3 क्या होता है? 1000। 10 का पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है और ये लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो में बने रहिए, आगे आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आ जाता थोड़ी देर में। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट। अब जाएंगे हम लोग लॉग के डेफिनेशन पे। अब जाएंगे हम लोग लॉग की डेफिनेशन पे। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है? तो लॉग की डेफिनेशन क्या है? देखो आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a टू द पावर x इक्वल्स टू n। इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। कैसा? देखो पहले इसको पढ़ते कैसा ये समझो। इसको हम लोग पढ़ेंगे log n टू द बेस a। क्या पढ़ेंगे? log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। इसे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या होता? a टू द पावर x। देखो a का कौन सा पावर n होता है? तो a का पावर x क्या होता है? n होता है। जो पावर में है वो इधर आंसर आता, पावर में x है तो वही आपका आंसर होता है। अब ये जो लॉग की डेफिनेशन है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्या है और क्यों है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो लॉग के बाद में जो नंबर है ना n, ये ग्रेटर देन 0 होना। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना। क्यों पॉजिटिव होना? देखो अगर मान लो मैं नेगेटिव ले लिया, ठीक है, अगर मान लो मैं नेगेटिव ले लिया log 8 टू द बेस 2, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव लिया, इसका आंसर तो कोई भी दे देगा। इसका मतलब क्या होता है? 2 का कौन सा पावर 8 होता है? तो सभी बच्चे आंसर देंगे 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ये सबको पता है। अब मैं क्या कर रहा, देखो ये 8 जो था ना यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले रहा मैं, यहाँ पर कौन सा नंबर ले रहा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा log -8 टू द बेस 2। आप बताओ इसका आंसर क्या था? log -8 टू द बेस 2 का आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 3, कोई बच्चा बोलेगा -3। दोनों का गलत है। क्यों? क्योंकि देखो 2 का पावर 3 लिए तो 8 आता, लेकिन 2 का पावर -3 लिए तो -8 नहीं आता। 2 के पावर -3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ये पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कब होगा? पावर जब नीचे आया। तो पावर इधर है -3, नीचे आया तो पावर क्या हो जाता? +3, और इसका आंसर आता 1/8। तो 1/8 मतलब 0.125 समथिंग ऐसा होगा। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है क्या? -8 आ रहा है क्या? नहीं। तो 2 का कौन सा भी पावर -8 आ ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या रहा आंसर? नॉट डिफाइन। कोई भी आंसर नहीं आ सकता। अब जब आंसर नहीं आ सकता तो अपने को ये रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा कि लॉग के बाद में जो n है ना वो नेगेटिव मत लो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लिए तो आपका आंसर नहीं आ रहा। कुछ केस में आएगा, कुछ केस में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इधर आंसर क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए आप क्या रिस्ट्रिक्शन रखें कि ये जो log ऑफ n है ना, n नंबर जो n है वो हमेशा क्या होना? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होना? पॉजिटिव होना।
उसके बाद में इधर जो बेस है ना, बेस उसका भी रेस्ट्रिक्शन है, जो बेस ए है वो भी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना। क्यों पॉजिटिव होना, देखो लॉग, ठीक है 16 या मैं 8 ले लेता या 16 ले लेता, ठीक है कोई बात नहीं, 8 ले लेता, ठीक है। log 8 टू द बेस -2, क्या लिखा मैं, log 8 टू द बेस -2। तो बताओ इसका आंसर क्या आता, -2 का कौन सा पावर 8 आता है, -2 का कौन सा पावर 8 आता है, क्या आप बता सकते क्या -2 का कौन सा पावर 8 आता है। -2 का कोई भी पावर 8 नहीं आता, आप करके देखो। -2 का पावर 3 भी करेंगे ना, माइनस 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 3 बार लिखेंगे, -2 -2 -2, जब आप 3 बार -2 लिखेंगे तो इसका आंसर आता है ये -8 आता। +8 आ रहा है क्या, नहीं, तो -2 का कौन सा भी पावर -2 का कौन सा भी पावर +8 आ ही नहीं सकता, -8 आएगा, +8 नहीं आ सकता, इसलिए इधर भी क्या है, नॉट डिफाइन आंसर आएगा। मतलब आपका जो बेस है वो आप नेगेटिव नहीं ले सकते। कुछ केस में आता है, कुछ केस में नहीं आता है आंसर, लेकिन कुछ केस में आंसर नहीं आ रहा ना, इसलिए अपन इधर रेस्ट्रिक्शन रख दिए कि यहाँ पर क्या होना, जो बेस है ना ए, वो क्या होना, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में 1 आता क्या, 1, हाँ 1 आता, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है। लेकिन इधर और एक रेस्ट्रिक्शन है ए के बारे में कि ये 1 भी नहीं होना, ए की वैल्यू 1 भी नहीं होना। क्यों 1 नहीं होना, देखो log मान लो 4 लिया, टू द बेस 1 लिया, log 4 टू द बेस 1, तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा। तो 1 का कौन सा पावर 4 आएगा, बताओ 1 का कौन सा पावर 4 आएगा। अब 1 का पावर कुछ भी ले लो, 1 का पावर 1 ही चाहता है, 1 का पावर कुछ भी ले लो 1 ही चाहता है, 1 का पावर कुछ भी ले लो क्या आता है, 1 ही चाहता है। तो 4 आ सकता है क्या, 4 आ ही नहीं सकता, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर 1 भी नहीं होना। तो ए ग्रेटर देन 0 होना बेस, और बेस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 भी नहीं होना, ये रेस्ट्रिक्शन। कोई बच्चा बोलेंगे सर एन के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं था क्या, नहीं था। क्यों, क्योंकि देखो log 1 एन के जगह पे 1 लिया और इधर मान लो 4, ठीक है 4 ले लिया मान लो, तो अब आंसर आ सकता है क्या, अभी आंसर आ सकता है। क्यों, बोलो 4 का कौन सा पावर 1 होगा, 4 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर आ रहा है क्या, आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा। 4 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी का भी पावर 0 ले लो आंसर में 1 आता। तो इधर आंसर आ रहा है, इधर आंसर हमेशा आता है, इधर आंसर 1 लिए तो आता ही आंसर। तो इसलिए n के जगह पे 1 ले सकते हैं आप लोग, n पॉजिटिव में कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। a पॉजिटिव होना, लेकिन पॉजिटिव में 1 आता और इधर 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। log 0 का आंसर क्या आता है, log 0 इन्फिनिटी, वही नॉट डिफाइन, नहीं क्या नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि n क्या होना आपका, ग्रेटर देन 0 होना, तो ये 0 है, तो ये भी नहीं चलता, इधर भी आंसर नहीं आता। आप कुछ भी बेस ले लो आंसर नहीं आता, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है किसके, log के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। log n टू द बेस है इक्वल्स टू x, ये log की डेफिनेशन है। यहाँ पर कंडीशन है, जो आपका n है ना, n log के बाद में जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना, उसके बाद में जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होना, ये log है, ठीक है, ये log के रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग आगे। तो log का मतलब क्या होता है वो सब लिख के है इधर। log ऑफ n, इसका मतलब होता है log n टू द बेस a का आंसर आता है x, log का आंसर आता है x, x मतलब क्या है, पावर है, तो अपन बोलेंगे log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a इज़ द पावर ऑफ x, ठीक है, इज़ द पावर ऑफ x ऑफ नहीं, इस पावर x बाई विच द बेस मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू गेट नंबर n। आपको क्या करना है, आपके बेस को इतना बढ़ाना है कि वो नंबर n आ जाए, ठीक है। देखो इधर मैं बेस को बढ़ा रहा हूँ, log 8 टू द बेस 2, तो बोलो 2 का कौन सा पावर 8 आता है, तो 2 का पावर 3 क्या आता है, 8 आता है। तो बेस को मैं इतना बढ़ाया कि 8 मेरा जो नंबर था वो आ गया, तो ये 3 मेरा आंसर हो गया। 3 क्या है, 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो log का मतलब क्या हो रहा है, बेस का पावर, ये log का जो आंसर आ रहा है ये अपना मीनिंग हो रहा है, ये आंसर। तो log का आंसर क्या आता है, जो बेस का पावर रहता ना वही log का आंसर आता है। तो यही चीज़ इधर लिख के है, log ऑफ n टू द बेस a इज़ द पावर x बाई विच द बेस मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू गेट नंबर n, द बेस मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू गेट नंबर n, ठीक है। तो log का मतलब पावर होता है, बेस का पावर, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म।
आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर देकर है, आपको उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के बताना है। जैसे कि मैं लिखा 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो आपको इसको लॉग के फॉर्म में लिख के बताना है। देखो इधर लिख के है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा, a टू द पावर x इक्वल्स टू n को आप क्या लिख सकते हैं, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। पावर को उधर लिख देने का, ये जो बेस है उसको इधर लिखने का, और जो नंबर है उसको लॉग के बाद लिखने का। तो आपका नंबर 49 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log 49। बेस कितना है, बेस में कितना है आपका 7, और पावर में कितना है 2। तो आप आपके एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर लिख के रखा मैं log 49 टू द बेस 7 इक्वल्स टू 2। इसको कैसा लिखेंगे, 10 का क्यूब इक्वल्स टू 1000 है, 10 का क्यूब इक्वल्स टू क्या है 1000, तो क्या लिखेंगे log 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3। log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू पावर में कौन था 3, तो ये 3 आता। अब वापस उल्टा पढ़ के देखो, 10 का पावर 3 1000 होता है, 10 का पावर 3 1000 होता है। देखो 10 का पावर 3 1000 होता है, सही है। ऐसे ही ये है, आप इसको ट्राई करके देख लो। उसके बाद में ये नॉट डिफाइन वाले क्वेश्चन है, जो मैं आपको भी समझाया उसी पैटर्न वाले क्वेश्चन है नॉट डिफाइन वाले। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। आपको ये जो लॉग वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा देखो, ठीक है, log 81 टू द बेस 3, तो इसका मतलब होता है 3 का कौन सा पावर 81 आता है। तो आपको पता है 3 का पावर 4 81 आता है, 3 का पावर 4 क्या आता है 81, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा 4 आ रहा। नेक्स्ट इधर log 100 टू द बेस 10, बोलो 10 का कौन सा पावर 100 आता है, 10 का पावर 200 आता है, तो इसलिए आंसर क्या आया 2 आया। नेक्स्ट log 16 टू द बेस 2, ठीक है, बोलो 2 का कौन सा पावर 16 आता है, तो 2 का पावर 4 क्या आता है 16, तो आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट 3 का कौन सा पावर √3 आता है, 3 का कौन सा पावर √3 आता है, आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा। √x को आप लिख सकते x का पावर 1/2, मतलब अंडर रूट मतलब क्या होता पावर 1/2 होता, अंडर रूट मतलब क्या होता पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। तो 3 का कौन सा पावर √3 होता है, तो 3 का पावर 1/2 मतलब क्या हो जाता √3। तो 3 का कौन सा पावर √3 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1/2। 3 का पावर 1/2 क्या होता है √3 होता है। ठीक है, अगर आपको लॉग का मीनिंग समझ में आया तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट, अब जाते हैं काम की चीज़ पे। तो देखो लॉगरिथम के लिए अपने पास 2 कन्वेंशन है, आप ऐसा बोल सकते हैं 2 टाइप के लॉग होते हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम और एक है नेचुरल लॉगरिथम। एक है कॉमन लॉगरिथम और एक है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब ये कॉमन लॉग का मतलब क्या होता और नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता। तो कॉमन लॉग का मतलब लॉग के बेस में 10 होता है, 10। जैसे ही देखो लॉग ऑफ एक नंबर n है मान लो, उसके बेस में क्या लिखे हम लोग 10। नेचुरल लॉग मतलब क्या होता, बेस में e होता है, e एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71। तो नेचुरल लॉग में आप लॉग n के बेस में क्या लिखेंगे e लिखेंगे। इसी को आप लोग लैन भी पढ़ सकते हैं, ln दिख रहा है ln, इसको हम लोग पढ़ेंगे लैन ऑफ नंबर n। अगर लॉग के बेस में e है तो आप सीधा ln लिख सकते हो उसको ln, अब आपको बेस e लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लैन n। और ये क्या है बेस 10 मतलब कॉमन लॉग, बेस e मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, इसी को आप लोग लैन n भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में अभी जो फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास लॉग टेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम जो लॉग टेबल यूज़ करते हैं, इसमें हम कौन सा लॉग पढ़ते हैं, कॉमन लॉग या नेचुरल लॉग। तो इसका आंसर है ये जो है ना लॉग, अपने पास लॉग टेबल है ना, ये जिसमें अपन ये टेबल की वैल्यूज़ की फाइंड करते हैं ना, क्या ये है कॉमन लॉग। मतलब इसमें बेस क्या रहने वाला है 10 रहने वाला है। और मैथ्स में जो अपन इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन में जो लॉग यूज़ करते हैं ना, वो ये नेचुरल लॉग है, उसमें बेस ई होता है। जो मैथ्स में ना क्या फार्मूले में कि अपन लॉग वॉग यूज़ करते हैं, उसमें बेस क्या होता है ई होता। ठीक है, और अभी जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हम लोग, उसका बेस क्या है 10 है, 10 कॉमन लॉगरिथम में। इसलिए मेरी नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन लॉगरिथम। अब लॉग कैसा दिखते हैं, मान लो आपको किसी भी नंबर का लॉग देखना है, तो आप क्या करते हैं उसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। लॉग में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक पार्ट होता है मैंटिसा। आपके लिए नए वर्ड है, ठीक है।
log n टू द बेस 10 मतलब कॉमन लॉग हो रहा है। तो ये जो log ऑफ n है टू द बेस 10, इसको कैसे देखते हैं, इसको हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक और एक पार्ट को बोलेंगे मैंटिसा। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब पूरा पूरा पार्ट पॉइंट के, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला। जैसे हमें 2.3 बोला आपको, 2.3 तो 2 कौन सा पार्ट हो गया, इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट के बाद में 3 है ना, वो 3 को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो मैंटिसा है उसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, ठीक है। आगे अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लो आपको एक नंबर का लॉग निकालना है। जैसे कि मान लो आपका नंबर है log 546.2, आपको ये नंबर का लॉग देखना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ता, और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते। कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 नंबर ऑफ डिजिट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 नंबर ऑफ डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। 1 2 3, 3 में से एक माइनस करो तो कितना आता, 2। तो ये 2 को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देने का है पॉइंट, और पॉइंट के बाद में जो आंसर आएगा अपना, जो भी नंबर आएगा उसको हमको लॉग टेबल में देख के निकालना पड़ेगा। लॉग टेबल में देख के निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैंटिसा। ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गया मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3, उसमें से एक माइनस कर देने का, तो कितना आएगा, 2 पॉइंट। अब ये रूल कब चलेगा, जब आपका नंबर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। तो आपका नंबर 1 से बड़ा है क्या, देखो 546 नंबर 1 से बड़ा है। बताओ ये नंबर 1 से बड़ा है क्या, 2.3, हाँ 1 से बड़ा है। बोलो 0.6 1 से बड़ा है क्या, नहीं 0.6 1 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट चालू हो रहा ना, ये 0.6 मतलब 1 से छोटा नंबर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक निकालने के रूल अलग है, और अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक निकालने के रूल अलग है। तो अभी अपन 1 से बड़े वाले नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुत सारे नंबर के कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करें, तो क्या लिख के हैं, अगर नंबर 1 से बड़ा रहा तो क्या करेंगे, पहले वो किस पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखे, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट 1। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ पॉइंट एंड सब्ट्रैक्ट 1, उसमें से एक -1 करना है। अब -1 ही क्यों करना है, अगर मैं ये समझाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आपको उसका भी मीनिंग जानना है, -1 क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न जानना है, तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मैंटिसा कैसे निकालते हैं, मैंटिसा आपको लॉग टेबल में देख के निकालना पड़ता है। मैंटिसा आपको लॉग टेबल में देख के निकालना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करें, ठीक है। देखो, 1 से बड़े नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 से बड़े नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक नंबर देख रहे हैं log n टू द बेस 10, क्योंकि हम लोग कॉमन लॉग पढ़ रहे हैं। कॉमन लॉग में बेस क्या होता है, 10। अब लॉग कैसे निकालते हैं, उसमें 2 हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं अभी देखें, तो फिर से देख लेंगे सब कुछ अच्छे से। तो देखो ये नंबर है log 608.4, क्या है नंबर, log 608.4। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। बताओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3, नंबर 1 से बड़ा है तो ये रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 नंबर ऑफ डिजिट है, तो उसमें से एक माइनस करना है। एक माइनस करना है तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपका, 3 में से एक गया 2, तो आपको इसका आंसर आ रहा होगा 2 पॉइंट। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो बॉक्स लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं मैंटिसा। अब मैंटिसा कहाँ से देखते हैं, तो मैंटिसा हम लोग लॉग टेबल से देख के फाइंड करेंगे। अभी जो लॉग है ना, लॉग आपके पास लॉग टेबल है, ठीक है। इसमें तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फार्मूले देकर होते हैं स्टार्टिंग में, फिर ये एंडिंग में देखो देकर है। ऊपर में क्या लिख के है, लॉगरिथम लिख के दिख रहा है, लॉगरिथम लॉगरिथम। इसके बाद में अगले पेज पे क्या है, एंटी लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। तो इस वीडियो में हम लोग लॉग और एंटी लॉग देखेंगे। इसके बाद में नेचुरल, साइन, कॉस, टैन, वो सब चीज़ें अपन, ठीक है, आगे आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये लॉग क्या बोलता, आप जब भी मेरे पास आने वाले हैं, मतलब अपन जब भी लॉग के पास जाने वाले हैं, तो आपके डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्ट करके ला लो। आपके डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्ट करके ला लो। तो आपके पास 4 ही डिजिट है क्या, देखो
अब पॉइंट भूल जाना है, जब मैंटिसा निकालते तब पॉइंट को भूल जाना है। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। तो ये नंबर है 6084। तो लॉग क्या बोलता, आप जो 4 डिजिट का नंबर मेरे पास आने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो ये कैसे देखो, आप क्या करो, आपके नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा 2 डिजिट वाला, दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये वाला डिजिट। तो अभी आपको करना क्या है, ये 60 है, 2 डिजिट दिख रहा 60, आपको 60 का 8 में देखना है और मेन डिफरेंस 4 में देखना है। अभी मेन डिफरेंस आपके लिए नया वर्ड है, क्या है मैं आपको लॉग में समझाता हूँ। तो 60 का 8 और 4 में देखना है। तो मैं आपके सामने लॉग ओपन किया, ठीक है, आपको दिख रहा है क्या अच्छे से, ठीक है, दिख रहा अभी, ठीक है, दिख रहा हूँ। तो लॉग में दिख रहा है 10 है, फिर ये 0 1 2 3 4 अप टू 9 है, फिर ये बाजू में छोटा सा मेन डिफरेंस है। आपको वीडियो क्वालिटी में दिख रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, ठीक है। मेन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आपके पास भी लॉग होगा ना, तो आप देख के समझ सकते हैं। तो आपका लॉग कहाँ से चालू हो रहा है, आपका लॉग 10 से चालू हो रहा है, दिख रहा है 10 11 12, ठीक है, ठीक है, 10 11 12 ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में सबसे आखिरी में क्या आता है, तो सबसे आखिरी में आता है 99। सबसे आखिरी में क्या आता है 99। तो आपको किसका, सबसे आखिरी में क्या आता है 99। तो आपको किसका कहाँ देखना है, देखो आपका नंबर था लॉग 608.4, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आया। अब ये मैंटिसा कैसा दिखेंगे, इधर लिख के रखा मैं, मैंटिसा दिखते समय पॉइंट को भूल जाओ। 60 का 8 में देखना है, फिर 4 में देखना है, 60 का 8 में देखना है, फिर 4 में देखना है। तो ये लॉग है, ठीक है, मैं इसको नीचे रखता। 60 दिख रहा है क्या, 60, ये आ गया 60, दिखा 60, 60 का 8 में देखना है, 8 में, ये 60 और ये 8, ये 8, ठीक है, 60 का 8 में ये वाला नंबर आ गया। आपको ऐसा पॉइंट वाइंट करना नहीं है उधर, ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा है इसलिए मैं इधर थोड़ा पॉइंट कर दिया। कितना है 7839। किसका किस में देखें आप लोग, 60 का 8 में देखें तो कितना आ रहा 7839, ठीक है। अब मेन डिफरेंस 4 में देखना है, ये 4 में मेन डिफरेंस देखो, 60 का ये 60 है, 60 का 8 में देखा तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है 7839, और मेन डिफरेंस 4 में देखना है। यही 60 का 8 में देखे थे, अब मेन डिफरेंस कितने में देखना है 4 में। 4 में कितना है 3 है, ये 4 में कितना नंबर है 3। तो 3 इसके यूनिट डिजिट में ऐड करना है, ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, यूनिट डिजिट में, मतलब आखिरी में ऐड करना है। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है। तो कितना आएगा 9 और 3 12, ठीक है, 4 8 और 7, तो आपका आंसर आएगा 7842। तो ये ऑलरेडी मैं निकाल के लिख चुका हूँ इधर देखो, 2.7842 मैं पहले से लिख के रखा है, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट। एक ही क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ गया ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू होगा, ठीक है। बोलो लॉग 56.14 है, बोलो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 और 2 नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर से निकालते समय उसमें से एक माइनस कर देना है। तो 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट। अब ये वाला हिस्सा आप मैंटिसा, ये जो मैंटिसा देखेंगे वो लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग टेबल क्या बोलता है, जब भी आप मेरे पास आ रहे हैं पॉइंट वाइंट भूल जाओ। तो कितना है मैंटिस, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालिए, पॉइंट देख के कैरेक्टरिस्टिक बरोबर निकालिए। अब मैंटिसा देखते समय 4 डिजिट होना है, 4 डिजिट ऑलरेडी है, क्या है डिजिट, ये इधर लिख देता मैं, डिजिट है वो 5614। तो लॉग क्या बोलता, आपके पास जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें आप 3 हिस्से करो। पहले हिस्से में 2 डिजिट, तीसरे हिस्से में 1 डिजिट, दूसरे हिस्से में 1 डिजिट, तीसरे हिस्से में 1 डिजिट। तो आपको किसका कहाँ पर देखना है, 56 का 1 में देखना है, फिर 4 में देखना है, ठीक है। तो मैं लॉग निकाला, ऊपर में लॉग लिख के है। बच्चे क्या करते हैं, जब लॉग है गलती से एंटी लॉग में देखते हैं, एंटी लॉग है, एंटी लॉग में नहीं देखना है, अपन लॉग देख रहे हैं तो लॉग में देखना है। तो किसका कहाँ पर देखना है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता मैं, तो किसका कहाँ पर देखना है, तो आपको 56 का 1 और 4 में देखना है। तो 56 सबको समझता है, 10 से ये है, ये इधर आ रहा मेरे पास 56 का 1 में देखना है, 1 में, ठीक है। ये 56 का 1 में देखे तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है 7490। और कहाँ पर देखना है, मेन डिफरेंस 4 में देखना है। 56 का 1 में देखे, फिर 4 में देखना है। 56 का 1 में देखे और 56 का मेन डिफरेंस देखना है 4 में। 4 में मेन डिफरेंस है 3, कितना ये 3, आपको दिख रहा होगा ये 3 है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास लॉग टेबल होगा, आप वहाँ से देख लो। तो कितना आ रहा है ये, 56 का 1 में देखना है, फिर 4 में देखना है। 56 का 1 में देखे 7490 है, ठीक है, और 4 में देखना है, 4 में कितना है ये, 56 का 4 में ये वाला 3 है,
तो 3 इसके यूनिट डिजिट में मिला दो। ये 7490 था, उसमें ये 3 मिला दो, 7490 में 3 मिलाए तो आखिरी में 93 हो जाता। तो आपका आंसर आएगा 7493। क्या आएगा आपका आंसर 7493। मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, देखो इधर 7493 ऐसा करके लॉग देखें। ठीक है, अब आगे जाते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है log 8483। क्या है log 8483। अब यहाँ पर तो कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा? तो मैथ्स का रूल है, क्या है रूल देखो, मैथ्स का रूल है, अगर मान लो आपको मैं 50 बोला तो इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, मतलब आखिरी में पॉइंट है, पॉइंट के बाद भी आप 0 लिख सकते हैं। तो मैथ्स का रूल क्या बोलता है, अगर आखिरी में पॉइंट है और आप नहीं लिखे तो भी चलता, आखिरी में पॉइंट है और आप नहीं लिखे तो भी चलता। तो इधर देखो 8483 है, मतलब इधर पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में है, लास्ट में, इसलिए अपन नहीं लिखे। तो लास्ट में पॉइंट समझ के आप अब कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो काउंट करो। मान लो पॉइंट इधर है तो कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4, टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट? 4। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय क्या करते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं, 4 में से एक गया 3 पॉइंट। अभी जो समथिंग वाला हिस्सा है इसको हम लोग मैंटिसा से देखेंगे, ये मैंटिसा लॉग टेबल से देखेंगे। अब किसका किस में देखना है? तो 8483 है, तो अपन किसका किस में देखेंगे? 84 का 8 में देखेंगे, फिर 3 में देखेंगे, क्योंकि लॉग क्या बोलता, आपका जो 4 डिजिट का नंबर है उसके 3 हिस्से करो, पहले हिस्से में 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट। तो किसका कहाँ पर देखेंगे? 84 का 8 में देखेंगे, फिर 3 में देखेंगे। ठीक है, आपके पास लॉग टेबल है, 84 का 8 में, फिर 3 में, देख लो आपको भी दिखते रहने को ना। ठीक है, 84 का 8 में, फिर 3 में। देखो बोला 84 कहाँ पर है? 84 यहाँ पर है। 84 का कहाँ पर देखना है? 8 में देखना है, 8 में। 84 का 8 में जब हम लोग देखते, ये 8 है, 84 का 8 में देखे तो ये नंबर आ रहा, 84 का 8 में देखे तो नंबर आ रहा 9284। ठीक है, अब 84 का 8 में देखे, अब 84 का मेन डिफरेंस 3 में देखना है, वही 3 में देखना है। ये 84 का जो मेन डिफरेंस है वो 3 में देखना है, 3 में कितना है? 2 है, ये 3 दिख रहा है, 3 में मेन डिफरेंस 2 है, तो ये 2 इसके यूनिट डिजिट में ऐड करना है। ये नंबर है 9284, ये नंबर है 9284, इसमें यूनिट डिजिट में 2 मिला दो, आखिरी में 4 था उसमें 2 मिला दो 6 हो जाता, तो आंसर आएगा 9286। तो आपका आंसर आएगा 9286। तो ये भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 9286। नेक्स्ट अगला नंबर है log 6.024। बताओ ये नंबर 1 से बड़ा है क्या? 1 से बड़े वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं अपन। 1 से बड़ा है क्या? 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है वो। ठीक है, तो बोलो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता। ठीक है, बोलो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 है, 1। तो अपन क्या करेंगे, 1 में से जितने भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते समय। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस कर दो 0, तो आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट। अब किसका किस में देखेंगे? ठीक है, अब मैंटिसा देखते समय लॉग टेबल यूज़ करना पड़ता, लॉग टेबल देखते समय आपको क्या करना पड़ता? पॉइंट वाइट हटा देना पड़ता। तो ये नंबर है आपका 6024। तो क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट लेंगे, 60 का 2 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे, 60 का 2 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। तो देखो 60 का 2 में, फिर 4 में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता। 60 का 2 में, ये देखा 60 का 2 में देखना है, 60 का 2 में देखना है, फिर मेन डिफरेंस कहाँ पर देखना है? 4 में देखना है, 4 में मेन डिफरेंस, 60 का 4 में मेन डिफरेंस है 3, कितना है? 3। तो आपका नंबर था 7796, इसमें ये 3 क्या करना है आपको? मिला देना है। किसका किस में देखे? 60 का, ठीक है, 2 में देखे, फिर 4 में देखे, 60 का 2 में देखे, फिर 4 में देखे, 60 का 2 में देखे 7796 आ रहा, फिर 4 में देखे तो क्या आ रहा? 3 आ रहा। ये 3 इसमें मिला देंगे, यूनिट डिजिट में मिला देंगे, आखिरी में मिला देंगे। तो 7796 था, उसमें 3 मिला दो तो हो जाता 7799। तो इसका आंसर आएगा 7799। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7799, और ये चीज़ मैं आपके लिए पहले से करके रखा 7799। तो आपको धीरे धीरे लॉग देखना समझ में आ रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब लेते हैं थोड़ा हट के क्वेश्चन। हट के मतलब जिसमें 4 डिजिट ना होके कुछ अलग डिजिट है, ऐसे कुछ नंबर देखेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको पहला नंबर ले रहा 5वां। क्या है नंबर? log 18.457। क्या है नंबर? आप भी मन का मन में बोलते हो चलो, क्या है? log 18.457। बताओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है?
तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2 डिजिट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2 डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, उसमें से एक माइनस कर दो, तो 2 में से एक गया 1, तो आपका आंसर आएगा इधर 1 पॉइंट। देखो आए 1 पॉइंट दिख रहा, 1 पॉइंट। अब ये 5 डिजिट है, अब इसका मैंटिसा कैसे देखेंगे, मैंटिसा लॉग टेबल से देखते हैं। क्या है नंबर 18457, मैं इधर लिख देता थोड़ी देर के लिए आपके लिए, 18.457। देखो यही नंबर है 18.457। अब मैंटिसा देखते समय क्या करना पड़ता, पॉइंट हटा दो। पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते समय पॉइंट को रखना था, अब मैंटिसा देखते समय, लॉग टेबल में देखते समय पॉइंट को हटा दो, तो ये नंबर है आपका 8457। लेकिन लॉग क्या बोलता है, मेरे पास आने से पहले आपके डिजिट को मैंटिसा देखते समय 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लो। अब इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो इसको 4 डिजिट में कैसा करते हैं, राउंडेड ऑफ करना है। क्या करना है, आपका 5वां डिजिट 5 या फिर उससे बड़ा होगा तो इधर वाले डिजिट में एक मिला देना है। आपका 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो इधर एक मिला देना है। तो आपका 5वां डिजिट 5 या फिर उससे बड़ा है, क्या 7 है, तो 5 या फिर उससे बड़ा है, तो ये जो 5 था इसको 6 कर दो, तो आपका नंबर होता 1846। क्या नंबर हो गया आपका, 1846। अब आपका जो 4 डिजिट में नंबर कन्वर्ट हो गया, इसको मैंटिसा देखना है, इसका मैंटिसा देखना है लॉग टेबल में। तो किसका किस में देखेंगे, 18 का 4 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे। 18 का 4 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे। कितने नंबर ऑफ डिजिट थे, 5 नंबर ऑफ डिजिट है, लेकिन मैंटिसा देखते समय आपको 4 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो क्या करेंगे, 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो इधर एक ऐड कर देंगे। तो किसका किस में देखेंगे, 18 का 4 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे। आओ लॉग टेबल ले लो, यह है लॉग टेबल। 18 का 4 में देखना है, फिर 6 में देखना है, ठीक है। ये देखा 18 का 4 में देखना है, 4 में 18 का 4 में क्या है 2648 है। 18 का 4 में है 2648। अब क्या करेंगे, देखो बाजू में ले लेता मैं। 18 का 4 में देखना है, फिर 6 में देखना है, ठीक है। 18 का 4 में देखना है, फिर 6 में देखना है। तो 18 का 4 में कितना आ रहा, 2648, और मेन डिफरेंस मैं लिख लेता। 18 का 4 में आ रहा है 2648, ठीक है। 18 का 4 में आ रहा है, देखो 18 का 4 में आ रहा है, 18 का 4 में आया 2648, और मेन डिफरेंस 6 में देखना है, 6 में। तो यही 18 का मेन डिफरेंस 6 में देखना है, 6 में। तो यही 18 का मेन डिफरेंस जब हम लोग 6 में देखते हैं, 6 में, तो ये 14 आ रहा, 14 6 में आ रहा 14, तो ये 14 यूनिट डिजिट में आखिरी में ऐड कर देना है। तो अब अगर अपन दोनों को ऐड करें तो ये नंबर हो जाता 12 6 26। तो 2662 आ रहा है इसका आंसर, 2662, ठीक है। तो क्या करें अपन, आपका जो नंबर था 18.457, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखे, 1। फिर किसका किस में देखे, 18 का 4 में देखे, फिर 6 में देखे, तो ये आंसर आ रहा 2662। तो मैं पहले से लिख के रखा है ये सब चीज़ें, 2662। तो कितना आंसर आया, 2662। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा लॉग देखना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर है लॉग 7.3284। अब यहाँ पर भी 5 डिजिट है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 नंबर ऑफ डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0 पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट। अब आगे मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा कैसे दिखेंगे, ये नंबर था 7.3284, ये नंबर है। अब मैंटिसा देखते समय आपके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट होना, 4 नंबर का डिजिट होना। यहाँ पर कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, आपका 5वां जो नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां डिजिट 5 या उससे अगर बड़ा है तो राउंडेड ऑफ करके इधर आपको एक बढ़ा देना है। तो ये 4 है, 4, तो ये 5 या उससे बड़ा है क्या, नहीं, तो आपको इसको डिस्कार्ड कर देना है, इसको हटा देना है। तो आपका नंबर बन रहा 7328। तो अभी आपको क्या करना है, 73 का 2 में देखना है, फिर 8 में देखना है। अभी तो आपको लॉग टेबल देखना समझ गया होगा ना, तो अभी आप लोग देख सकते हैं 73 का 2 में देखो और मेन डिफरेंस 8 में देखो, फिर जो भी मेन डिफरेंस है उसमें ऐड कर दो। तो अभी आप इतना तो कर सकते, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 0.8650। नेक्स्ट अगला नंबर क्या है, देखो अगला नंबर है लॉग 82.3। इसका लॉग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालो। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं,
पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 नंबर ऑफ डिजिट है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय एक माइनस कर देना है उसमें से, 2 में से 1 गया 1, तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट। अब किसका किस में देखेंगे, ये तो 82.3 है, क्या है ये 82.3 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंटिसा देखते समय अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अभी कितने डिजिट का बन गया, 4 डिजिट का, तो अभी आप किसका किस में देखेंगे, 82 का 3 में देखेंगे, फिर बाद में किस में देखेंगे, 0 में। लेकिन मीन डिफरेंस तो 0 होता ही नहीं, देखो मीन डिफरेंस में 0 तो होता ही नहीं, ये लॉग में जो मीन डिफरेंस है वो 1 से लेकर 9 रहता, 0 नहीं रहता, इसलिए इधर 0 देने की भी आपको ज़रूरत नहीं, तो सीधा आप किसका किस में देखेंगे, 82 का 3 में देखेंगे, वही आपका आंसर हो गया, सीधा 82 का 3 में देखेंगे, 82 का 3। तो देखो इधर 82 का 3 में, ये 82 है, 82 का कहाँ पर देखेंगे आप, 3 में देखेंगे, 3 में, ठीक है, दिख रहा सबको, 82 का 3 में, ये 3 दिख रहा, 3 ये आ गया 3, तो आपका नंबर आ रहा 9154, आपका नंबर आ रहा 9154, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 आया था, 1.9154 आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है log 6.4, क्या है नेक्स्ट नंबर, log 6.4। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 है, 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0। अब इसका मैंटिसा कैसा देखेंगे, तो ये तो 6.4 नंबर है, 6.4, तो मैंटिसा देखते समय वो क्या बोलता है, मेरे पास 4 डिजिट लेकर आओ, तो आप क्या कर सकते हैं, 64 अपने तरफ से 0 0 लगा सकते हैं। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 64 का 0 में देखेंगे, लेकिन मीन डिफरेंस तो 0 होता ही नहीं, तो आप 64 का 0 में देखेंगे, वही आपका आंसर है। तो 6.4 का कैसा देखेंगे, 64 का 0 में देखेंगे, तो आपके पास लॉग टेबल है, आप 64 का 0 में देखो, 64 का 0 में आ रहा है 8062, कितना आ रहा है 8062, तो आपका आंसर आएगा 8062, एकदम आसान। अब अगला नंबर है log 50। अब log 50 के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, अब इधर 50 में कहीं पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में है, पॉइंट कहीं भी नहीं है मतलब लास्ट में है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आया 1। अब मैंटिसा कैसा देखेंगे, अब 50 है 50, तो अपने तरफ से आप 2 0 लगा देंगे, तो 50 का किस में देखेंगे, 0 में, फिर 0 तो होता ही नहीं है, तो किसका किस में देखेंगे, 50 का 0 में देखेंगे, किसका किस में देखेंगे, 50 का 0 में देखेंगे। तो 50 का 0 में देखो कितना है, log 50 का 0 में, 50 का 0 में है 6990, 50 का 0 में कितना है 6990, तो 50 का 0 में है 6990। अब तो एक ही डिजिट है log 4, इसका कैसे देखेंगे बताओ, इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है मतलब कहाँ पर है, लास्ट में है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आता है, 0 पॉइंट। अब किसका किस में देखेंगे, ये 4 ही 6 4, तो अपने तरफ से 0 लगा देंगे, तो 40 का 0 में देखेंगे, फिर 0 में देखेंगे, लेकिन मेन डिफरेंस तो 0 होता ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 का 0 में देखना पड़ेगा। log 4 कैसा देखते, 40 का 0 में देखते, ठीक है, 40 का 0 में, तो 40 का 0 में, 40 का 0 में आ रहा 6021, तो आपका आंसर है 602। तो ये अच्छे से देखना है सिंगल डिजिट को कैसा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर है 62145, तो बताओ पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट कहीं भी नहीं है मतलब लास्ट में है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय 1 माइनस कर दो, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 4 पॉइंट। अब ये किसका किस में देखेंगे, ये तो 5 डिजिट वाला नंबर है, और मैंटिसा देखते समय, लॉग देखते समय 4 ही डिजिट होना, तो आप क्या करेंगे, 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है तो उधर एक ऐड कर देंगे, तो देखो 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 5वां डिजिट 5 है, तो इसमें एक बढ़ा देंगे, जो 4 है ना इसको 5 कर देंगे, ये 4 को क्या कर देंगे 5। अब किसका किस में देखेंगे, 62 का 1 में देखेंगे, फिर 5 में देखेंगे, तो ये आप देख सकते 62 का 1 में देखो, फिर 5 में देखो, जो भी आंसर आया इधर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, 3.2014, तो बताओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, एक ही डिजिट है, और नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 0.0। अब ये 5 डिजिट है, तो किसका किस में देखेंगे, तो 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है क्या, नहीं, तो ये 4 को भूल जाओ, तो किसका किस में देखेंगे, 32 का 0 में देखेंगे, फिर 1 में देखेंगे, 32 का 0 में देखेंगे, फिर 1 में देखेंगे, तो ये तो आपको करना आ ही जाता।
तो इसका आंसर आ रहा है 0.5052। इसका आंसर आ रहा है 0.5052। ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे नंबर का लॉग देखेंगे जो 1 से छोटे हो। जो नंबर 1 से छोटे हैं ऐसे नंबर का लॉग देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है लॉग 0.03124। तो ये नंबर 1 से छोटा है। कैसे पहचाने 1 से छोटा है? क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। नेक्स्ट नंबर भी 1 से छोटा है। कैसे पहचाने? 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। तो ऐसे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे देखेंगे? तो उसके लिए अलग अलग टीचर आपको, ठीक है, थोड़ा अलग अलग रूल बता सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, वो रूल को फॉलो करके आपको निकालना। ठीक है, हाँ, तो रूल क्या है देखो। अगर मान लो आपका नंबर है 0.04526। क्या नंबर है आपका? 0.04526। तो ये नंबर 1 से छोटा है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से छोटा है। तो अभी आप इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? क्यों? क्योंकि लॉग देखने के लिए आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? अब ये नंबर पॉइंट के बाद कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान रखो आप। ये नंबर है पहला, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपका नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? आपका नंबर सेकंड डिजिट से चालू हो रहा है। आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड डिजिट से। तो ऐसे केस में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2 बार। ऐसे केस में आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2, और ऊपर में ये लाइन, इसको अपन बोलेंगे बार। क्या लिखेंगे? 2 बार। अगर मान लो आपका नंबर ऐसा है 0.005321, तो बताओ आपका नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है? तो ये पहला डिजिट है, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है। 5321 आपका नंबर है ना, ये तीसरे पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3 बार। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 3 बार आएगा। अब ये बार आपके लिए नया वर्ड है। अब ये बार क्या है देखो, 3 बार के बाद में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 3 बार है, इसके बाद में हम लोग मैंटिसा निकालते हैं, मैंटिसा। अब ये मैंटिसा कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, तो मैंटिसा लॉग टेबल में देख के निकाल दिया अपन। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंटिसा आया 4120। तो ये 3 बार 4120 मतलब क्या है? इसमें जो 3 नंबर है ये नेगेटिव है। बार का मतलब ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर पूरा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है? -3.4120। इसका मतलब हो रहा है पूरा नंबर ही माइनस है। ये पूरा नंबर ही क्या है? माइनस है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर माइनस है, तो उसको लॉग में कैसे लिखते हैं अपन? बार लगा के लिखते हैं। 2 बार 0.1234। इसमें ये जो 2 है वो निगेटिव है, ये पूरा नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव नंबर था उसको कैसे लिखेंगे? ऊपर में बार लगा के लिखेंगे। अगर ये पूरा नंबर ही निगेटिव रहता था तो मैं आगे में माइनस लगाता था और आपका नंबर ऐसा लिखता था। ठीक है, तो बार का मतलब समझ में आ रहा आपको? थोड़ा थोड़ा सॉरी पढ़ो। क्या है नंबर? लॉग 0.03124। तो आपका डिजिट पॉइंट के बाद में, आपका डिजिट पॉइंट के बाद में कब चालू हो रहा है वो देखो, उस हिसाब से आप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कौन से केस में? अगर आपका नंबर 1 से छोटा है उस केस में। तो बोलो, पॉइंट के बाद में पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, तो आपका नंबर दूसरे डिजिट से स्टार्ट हो रहा, इसलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 बार। आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2 बार। अब निकालते अपन मैंटिसा। तो मैंटिसा वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन नंबर 1 से जब बड़ा था तब निकालते थे, वैसे करेंगे। 1 से छोटे के लिए भी वैसा, 1 से बड़े के लिए भी वैसा। तो अब किसका किस में देखेंगे? तो नंबर क्या है? 3124। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद में आपका नंबर क्या बचा? 3124। तो क्या करते? पहले 2 डिजिट लेते हैं, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, मतलब 31 का पहले पार्ट में 2 डिजिट लेते हैं। 31 का 2 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो ये लॉग टेबल है मेरे पास। तो किसका किस में देखेंगे? 31 का 2 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। ठीक है, 31 का 2 में, तो ये 31 दिख रहा है आपको? 31 का 2 में देखना है। 2 दिखा, ये 2, 31 का 2 में ये आ रहा है 4942 आया। 31 का 2 में 4942 आया। अब कहाँ देखना है? 4 में देखना है। 4 में, तो इसी का मेन डिफरेंस 4 में कितना रहा? 6 आ रहा। देखो ये 4 में मेन डिफरेंस कितना रहा? 6 आ रहा। 6, ये 6 इसके यूनिट डिजिट में ऐड कर देंगे। ये नंबर है 4942। 4942 में आखिरी में 2 में 8 मिला दो,
ठीक है, 4942 था, उसमें 8 मिलाना है, ठीक है, 8 मिलाना है, ठीक है, सॉरी 6 मिलाना है। क्या नंबर है, 3124 है ना, 31 का 2 में 4942 है, और 4 में कितना है, 4 में 6 है, 6 मिलाना है, तो ओरली हो जाता। 4942 में 6 मिला दो, 6, तो आखिरी में जो 2 है वो 8 बन जाता, तो आपका नंबर आता 4948, आपका नंबर आ जाता 4948, और ये ऑलरेडी मैं लिख के रखा, देखो 4948। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता। तो आपका नंबर 1 से छोटा है, जब नंबर 1 से छोटा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद में आपका डिजिट, आपका नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है सॉरी, तो पॉइंट के बाद में आपका पहले डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है, पहले डिजिट से, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 बार, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बार। इधर देखो पॉइंट के बाद में आपका डिजिट कब स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 से छोटा है, तो पॉइंट के बाद में आपका डिजिट कब स्टार्ट हो रहा है, आपका नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में ये मेरा पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, तो तीसरे डिजिट से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3 बार। इधर नंबर 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से छोटा है, नंबर पॉइंट के बाद ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले डिजिट से आपका नंबर 6317 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 बार। इधर देखो, इधर पॉइंट के बाद में आपका, ठीक है, नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, तो आपका नंबर दूसरे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 बार। इधर पॉइंट के बाद में आपका नंबर 30 है, पहले डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 बार। इधर पॉइंट के बाद में तीसरे डिजिट से आपका नंबर स्टार्ट हुआ है 5, तो कितना आएगा 3 बार। तो इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंटिसा तो अपन तब से देख ही रहे हैं, मैंटिसा कैसे निकालते हैं, मैंटिसा बहुत आसान है। इसका मैंटिसा कैसे निकालेंगे, 41 का 5 में देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे, ये देखना आता आपको, 41 का 5 में देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे, जो भी आ रहा वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 3 बार आया। अब किसका किस में देखेंगे, ये 41 का 5 2 में, ये आंसर है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखो आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 बार है। अब किसका किस में देखना है, 50 का, ये देखा 50, 50 का 1 में देखना है, फिर 2 में देखना है, 50 का 1 में देखना है, फिर 2 में देखना है, ठीक है। 50 का 1 में देखना है, फिर 2 में देखना है, 50 का 1 में देखना है, 1 में 50 का 1 में इतना है, और 2 में कितना है, 2 में 2 है 2, तो ये नंबर था 6998, उसमें 2 मिला 2 यूनिट डिजिट में, तो ये हो जाता सीधा 7000 हो जाता। 6998 में 2 मिला 2, तो सीधा 7000 हो जाता, तो इसलिए इधर क्या है 7000। नेक्स्ट, इसका किस में देखेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बार आ रहा। अब मैंटिसा लॉक टेबल से निकालेंगे, 63 का 1 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे। नेक्स्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 बार है, 2 बार। अब किसका किस में देखेंगे, अब इधर तो 5 डिजिट हैं, तो आपको रूल याद है, मैंटिसा देखते समय 4 ही डिजिट होना, तो क्या करेंगे, आपका 5वां डिजिट 5 या उससे बड़ा है क्या, देखो 5वां डिजिट कौन है, पहला डिजिट, नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5 पे 2 है, तो ये 2 5 या उससे बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे मैंटिसा देखते समय। तो अभी आपको किसका किस में देखना है, 52 का 6 में देखना है, फिर 3 में देखना है, तो आप देख सकते हैं 52 का 6 में देखो, फिर 3 में देखो, फिर जो भी आंसर आएगा वो ये है। नेक्स्ट, लॉग 0.30 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 1 बार आया, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले डिजिट से नंबर स्टार्ट हुआ। अब किसका किस में देखेंगे, तो 30 है 2 डिजिट वाला, तो आप अपने तरफ से इधर 2 0 और लगा सकते हैं, 30 था, आप अपने तरफ से 2 0 और लगा सकते हैं, तो आखिरी में तो मीन डिफरेंस 0 होता ही नहीं, इसको हटा दो। तो अब किसका किस में देखेंगे, 30 का 0 में देखेंगे, किसका किस में देखेंगे, 30 का 0 में देखेंगे, तो दिख रहा है आपको 30 का 0 में, 0 दिख रहा है, ये 0 0, तो किसका किस में देखेंगे, 30 का 0 में, तो 30 का 0 में कितना आ रहा, 4771, दिखा 4771, ठीक है, तो 30 का 0 में आ रहा 4771। लास्ट, लॉग 0.005, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, कब ये आपका नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे डिजिट से, इसलिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3 बार। अब ये 5 अकेला नंबर है, अब इसको आप 3 0 लगा सकते हैं, लेकिन आखिरी में मीन डिफरेंस तो होता ही नहीं है, तो आप किसका किस में देखेंगे, 50 का 0 में देखेंगे, किसका किस में देखेंगे, 50 का 0 में देखेंगे।
ये दिख रहा 50, 50 का कहाँ देखेंगे, ज़ीरो में देखेंगे, ज़ीरो दिख रहा, ज़ीरो ज़ीरो, 50 का ज़ीरो में कितना आ रहा, 6990, कितना आ रहा 6990, तो आपका आंसर आएगा 6990। इस हिसाब से हम लोग लॉग देखें कौन से नंबर का, अगर नंबर 1 से बड़ा रहा तो कैसा दिखते वो भी देखें, और अगर नंबर 1 से छोटा रहा तो कैसा दिखते वो भी देखें। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो कि है एंटी लॉग, अब अपन आएंगे एंटी लॉग पे, ठीक है। अब ये एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है, देखो पहले एंटी लॉग कब आता है वो देख लो। मान लो आपका आंसर है log y इक्वल्स टू, मान लो ऐसा कुछ आया 2.3145, मान लो आपका आंसर आया 2.3145 log y, ऐसा मान लो आपके पास एक नंबर है। तो आप क्या करेंगे, आपको y निकालना है तो log को उधर भेजेंगे, तो log जब उधर जाता ना तो एंटी लॉग हो जाता, तो ये हो जाता y इक्वल्स टू, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 2.3145। तो अब आपको एंटी लॉग देखना पड़ता है ऐसे नंबर का। तो अपन सबसे पहले समझेंगे एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है। एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इधर एंटी लॉग का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू पावर। एंटी लॉग का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू पावर। जैसे कि एंटी लॉग ऑफ 2.3145 में जो आपको बता रहा ना, इसका मतलब है ये 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में बेस 10 था, ठीक है। तो एंटी लॉग में पावर 10 हो जाता, 10 के पावर में नंबर हो जाता। नंबर है आपका 2.3145, 2.3145। तो ये होता है एंटी लॉग का मतलब। अब एंटी लॉग कैसे दिखते हैं वो समझेंगे। एंटी लॉग कैसे दिखते हैं, देखो एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखते हैं। ये दिख रहा पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखते हैं एंटी लॉग। क्यों पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखते हैं मैं आपको समझाऊंगा वो, लेकिन आप पहले समझ लो किसका किस में देखना है। तो एंटी लॉग क्या करेंगे, 31 का पहले 2 डिजिट में बांट देंगे इसको, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, फिर ये, फिर ये। तो 31 का 4 में देखते हैं, फिर 5 में देखते हैं। कहाँ पर, एंटी लॉग वाले टेबल में। ये जो भी मैं देख रहा था ना वो लॉग लिख के था, लॉग और लॉग लिख के था। अभी आपको क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है। तो अगले पेज पे देखो, इधर एंटी लॉग दिख रहा आपको, एंटी लॉग, और ये दिख रहा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखना है अभी अपने को, ठीक है। तो एंटी लॉग किसका दिखती है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखती है। क्यों ऐसा अब समझो, भी मैं समझाता। पहले एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर होता, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ x मतलब 10 टू द पावर x। एंटी लॉग ऑफ 2 मतलब 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 200 होता, पता है अपने को। एंटी लॉग ऑफ 3 मतलब 10 रेज़ टू पावर 3, और 10 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 1000 होता। नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 3.1243, तो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर होता। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूले से, a टू द पावर m प्लस n को आप ऐसा लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, या फिर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को, दोनों का बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख के बताएंगे कैसे क्या। ये 3 और ये है ना, इसको पावर को मैं स्प्लिट करते रहा, देखो पावर ऐसा था तो पावर को मैं ऐसा लिख सकता है इधर 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0.1243, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब a टू द पावर m प्लस n क्या होता, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, 10 को a मानो थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये 10 रेज़ टू पावर 3 तो आपके साथ में आ गया। अब इसका कैसा देखेंगे, 10 रेज़ टू पावर समथिंग मतलब क्या देखते हैं, एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखते हैं, ठीक है। एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, लेकिन एंटी लॉग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का दिखते हैं। तो किसका किस में देखेंगे, 12 का 4 3। मेन क्वेश्चन ये था, एंटी लॉग वही था, इसको स्प्लिट कर दिया अपन। अब 12 का 4 में, फिर 3 में देखेंगे एंटी लॉग। पहले 2 डिजिट लेना है, 12 पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट, 12 का 4 में, फिर 3 में। तो एंटी लॉग है मेरे पास 12 का 4 में, फिर 3 में, पॉइंट 12 का, ये देखा पॉइंट 12 का 4 में, फिर 3 में, देखो पॉइंट 12 का 4 में, फिर 3 में। तो पॉइंट 12 का 4 में आ रहा है इतना 1330, पॉइंट 12 का 4 में आया 1330। अब कहाँ देखेंगे, 4 के बाद 3 में देखेंगे, 3 में। तो यही पॉइंट 12 का 3 में मीन डिफरेंस कितना है, 1 है, 1। देखो 3 में मीन डिफरेंस कितना है, 1 है, 1। तो ये 1 इसमें मिला देंगे, ये 1330 था, इसमें 1 मिला दो तो ये हो जाता 1331, ये हो जाता 1331। तो इसका आंसर आया 1331।
ठीक है। अब आपको करना है क्या है, हमेशा एक डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। कितना डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। और 10⁻³ तो एज इट इज था, एक डिजिट के बाद में पॉइंट क्यों देना है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1.331 इंटू 10⁻³। तो सबसे सिंपल सी टेक्निक क्या है, इतना सब आपको हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। तो ये जो 3 है ना 3, इसको 10⁻³ लिख देने का आखिरी में। ये 3 है ना, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 है तो 10⁻3। 2 रहता था तो 10⁻2। 3 बार रहता था तो 10⁻⁻3। 4 बार रहता था तो 10⁻⁻4 लिख देने का। अब पॉइंट के बाद वाले का एंटीलॉग देखने का, किसका किस में देखेंगे, 12 का 4 में देखेंगे फिर 3 में, पहले 2 डिजिट लेने हैं। 12 का 4 में देखेंगे फिर 3 में देखेंगे, लिख दिए। और एक बात याद रखनी है, एक डिजिट के बाद में हमेशा पॉइंट देना है। अब एक डिजिट के बाद में हमेशा पॉइंट क्यों देना है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब लिख के हैं, एंटीलॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते करें, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 2.3456। तो कितना आसान है, देखो आप क्या करेंगे, 2 है ना तो आखिरी में 10⁻2 लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले का लॉग टेबल एंटीलॉग देखते हैं, एंटीलॉग पॉइंट के बाद वाले डिजिट का देखते हैं। तो किसका किस में देखेंगे, 34 का 5 में देखेंगे फिर 6 में देखेंगे, 34 का 5 में फिर 6 में। ये मेरे पास एंटीलॉग है, 34 का 5 में फिर 6 में, पॉइंट 34 का 5 में, पॉइंट 34 का 5 में देखेंगे फिर 6 में मीन डिफरेंस देखेंगे। 6 में मीन डिफरेंस है 3, देखो 6 में मीन डिफरेंस कितना है, 3 है, 3, ठीक है। तो ये 34 का 5 में देखे थे, 5 में 2213 आया था और ये मीन डिफरेंस 3 आ रहा, तो 2213 में 3 मिला दो यूनिट डिजिट में तो 2216 हो जाता। तो इसका आंसर आएगा 2216। और हमेशा कितने डिजिट के बाद पॉइंट देना है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट देना है, खत्म। नेक्स्ट अगला नंबर, एंटीलॉग ऑफ 5.0321 है। तो क्या करेंगे, 5 है ना तो इसलिए 10⁻⁴ क्या लिख देंगे, 5। अब पॉइंट के बाद वाले का एंटीलॉग देखते हैं, तो 03 का 2 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे, 03 का 2 में फिर 1 में, 0.03 का 2 में फिर 1 में, 0.03 ये एंटीलॉग दिख रहा, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। तो 0.03 का कहाँ पर देखेंगे, 3 में देखेंगे फिर 2 में देखेंगे, 3 में, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या, मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखो 0.03 का 2 में फिर 1 में, 0.03 का 2 में इतना है फिर 1 में मीन डिफरेंस 0 है, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं मिला रही इसमें। आपका आंसर आ रहा 1076, दिखा 1076। और हमेशा कितने के पॉइंट देना है, एक डिजिट के बाद में आपको पॉइंट दे देना है। नेक्स्ट, एंटीलॉग ऑफ 3.4325। तो एंटीलॉग कैसा देखेंगे, तो 3 है पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो 10⁻³ लिख दिए। अब 4325 का कैसे देखेंगे, 0.43 का 2 में देखेंगे फिर 5 में देखेंगे, 0.43 का 2 में देखेंगे फिर 5 में देखेंगे, ठीक है। देखो मैं एंटीलॉग में देख रहा हूँ, ठीक है, एंटीलॉग में 0.43 का 2 में फिर 5 में, 0.43 का 2 में दिखा, 2 में दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। 0.43 का 2 में फिर 5 में कितना है, 3 है, 5 में कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये 2704 था, इसमें 3 मिला दो तो हो जाता 2707। तो आपका आंसर आ रहा 2707। फिर कितने के बाद पॉइंट देंगे, एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देने का, हमेशा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, 3 बार 0.1624 है तो 3 बार है ना तो 10⁻³ लिख देंगे। अब 16 का 2 और 4 में देखेंगे, पॉइंट के बाद में 16 है, 16 का 2 और 4 में देखेंगे एंटीलॉग में, और एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे। इसका 2.1500 है, तो ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 है, तो एंटीलॉग देखते समय क्या करेंगे, सीधा 10⁻⁴ ये जो 2 था वो 2 दे देंगे। अब किसका किस में देखेंगे, 15 का 0 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस तो 0 रहता ही नहीं, तो सीधा 15 का 0 में देख लो। पॉइंट 15 का 0 एंटीलॉग में देख रहा हूँ, एंटीलॉग में पॉइंट 15 का 0 में दिख रहा है, 0 में तो आ रहा 1413, कितना आ रहा 1413। तो 1413 दिए, एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे दिए। लास्ट 4 बार 0.3031 है, तो क्या करेंगे, 4 बार है इसलिए 10⁻⁻4 लिख दिए। अब किसका किस में देखेंगे, 30 का 3 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे, फिर जो भी आंसर आता एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर एंटीलॉग खत्म हुआ। बस मैं एक चीज़ का मीनिंग बताने वाला हूँ, एक डिजिट के बाद में हमेशा अपन पॉइंट क्यों दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन थोड़ा स्टार्ट किए थे।
ठीक है। तो अपन वापस यहीं पे आते। देखो आपका क्वेश्चन था एंटी लॉग ऑफ 3.1243, आप इसको स्प्लिट करके 3.03 प्लस 0.1243 में लिखें, फिर 10⁻³ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n में लिखें। अब ये 10⁻0 वाला जो ये 10⁻3 तो आ गया, अब इसका जो आंसर है वो क्या आता, देखो 10⁻0 1 होता, 10⁻0 कितना होता 1, और 10⁻1 कितना होता 10 होता 10। अगर आपका पावर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है 10 का, तो आपका आंसर 1 से 10 के बीच में लाई करने को ना। तो जब हम इसका एंटी लॉग देखें 12 का 4/3 में, इसका आंसर आ रहा 1331 1331। लेकिन 10⁻0 है तो 0 से 1 के बीच में जब भी आपका 10⁻ रहा तो आंसर 1 से 10 के बीच में आने को ना। अब ये नंबर को 1 से 10 के बीच में कैसा ला सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद में हमेशा पॉइंट दे देंगे, ये 1.3 1 और 10 के बीच में आ गया। नेक्स्ट नंबर देखो, इधर भी वैसे कहते हैं अपन 2.3456 है तो ये 10⁻2 बाजू में लिख लिए। अब ये जो है ना 10⁻, ऐसा रहता है 0.3456। अब 34 का 56, 10⁻, मतलब एंटी लॉग देखे 34 का 56 में इसका आंसर आया 2216। लेकिन आपका आंसर अब देखो 10⁻0 10⁻1 रहा तो 1 से 10 के बीच में आने को ना, तो इसको 1 से 10 के बीच में कैसे ला सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे 2.2, ये 1 से 10 के बीच में है, इसलिए अपन क्या करते हैं एंटी लॉग में एक डिजिट के बाद में क्या देते हैं, हमेशा पॉइंट दे देते हैं और 10⁻ जो भी था वो लिख देते इधर। तो ऐसा करके हमने इस वीडियो में लॉग का मीनिंग देखा, ठीक है, लॉगरिथम का मीनिंग देखा, किसी भी नंबर का लॉग कैसा निकालते वो देखे, और किसी भी नंबर का हैंडी लॉग कैसे निकालते वो देखें। मैं कोशिश किया कि मैं सब कुछ मीनिंग के साथ बताऊँ, बट हो सकता है फिर भी एक आधी छोटा मोटा कंसेप्ट छूट गया होगा, तो अगले वीडियो में मैं उसको कवर कर लेता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं पूरा लॉग अच्छे से मीनिंग के साथ आपका पूरा लॉग कंप्लीट करके देने वाला हूँ इस चैनल पर। और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे इस चैनल पर, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।